किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक भिक्षुक की है जो गांव में घर कर जाते थे, भिक्षा मांगते थे। शाम में जंगल से लकड़ियां बीन के लाते थे, भोजन पकाते थे। रोज का यही रूटीन था। गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना करके रहते थे। एक दिन शाम में जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गए हुए थे, रोजाना की तरह। और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो चौंक गए, चमत्कार सा उनको लगा। जंगल में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे लेकिन हष्ट पुष्ट थी। ये भिक्षुक सोचने लगा कि ये जिंदा कैसे है, ये चल फिर नहीं सकती, इसका अब तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, और इसको भोजन कौन खिला रहा है, ये खाना कैसे खा रही है, ये कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से एक दहाड़ सुनाई दी। जंगल का राजा शेर आने वाला था। बंदर एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। डरावना सा माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भिक्षुक फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि नीचे क्या हो रहा है। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। थोड़ा पास आया तो दिखने लगा कि जंगल का राजा जो शेर था उसके मुंह में एक हिरण का बच्चा था। वो हिरण के बच्चे का शिकार करके लौटा था। ये भिक्षुक सोच रहा था कि इस शेर ने वो हिरण का बच्चा तो निपटा दिया, अभी ये लोमड़ी को भी निपटा देगा। लेकिन जो हुआ वो अलग सा था। वो शेर जब लोमड़ी के पास आया तो जो हिरण का बच्चा मार के लाया था उस शिकार में से एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दिया और चाव से बैठकर अपना भोजन करने लगा, मांस खाने लगा। इस भिक्षुक के लिए ये सबसे बड़ा चमत्कार था कि उस लोमड़ी को शेर खाना खिला रहा था। ये मन ही मन गुदगुदाने लगा, ऊपर वाले को थैंक यू करने लगा कि क्या बात है, आपने हम सबको जिंदगी दी और आपने जब मुंह दे दिया तो निवाला भी आप दोगे, खाना भी आप ही दोगे। वाकई में ही आप कमाल हैं। ऊपर वाले को बहुत कुछ कहने लगा। फिर इसे लगा कि आज ही हुआ है या रोजाना ऐसे होता है। तो अगली शाम में फिर से जंगल में पहुंचा और वही पेड़ पर चढ़ करके देखने लगा। तो अगली शाम में भी शेर आया। वही दहाड़, वही सीन बना। शिकार करके आया था, मांस का टुकड़ा उसने लोमड़ी के सामने डाला और खुद भी खाने लगा। इस भिक्षुक को यकीन हो गया कि ऊपर वाला इस दुनिया में है और वो सबका ख्याल रखता है। तो अगले दिन से इसने सोचा कि मुझे भी अब गांव में घर घर जा करके भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। झोंपड़ी में रहेंगे, ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो निवाला भी देगा, भोजन भी देगा। तो वही इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। जिद पर अड़ा था कि भगवान मेरी भी मदद करेगा। 15वें दिन ऐसी हालत हो गई, दुबला पतला हो गया, चल फिर भी नहीं सकता था। भिक्षा मांगने के लिए अब जा भी नहीं सकता था। झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां से एक महात्मा जी निकले। आवाज दे करके उनको बुलाया और उनसे कहने लगा, ऊपर वाला वाकई में ही निर्दयी है। महात्मा जी, आपको मालूम नहीं है, बाबा जी जंगल में एक लोमड़ी जिसके पैर नहीं है उसे शेर भोजन कराता है, शिकार करके लाता है तो अपने उसमें से हिस्सा भी देता है। और एक मैं हूं जो ऊपर वाले को याद करता है, तपस्या करता है, मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। पिछले 15 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई खिलाएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। बाबा जी ने जो कहा वो सुनिएगा। बाबा जी ने कहा कि मूर्ख हो तुम, अरे पगले इंसान, ऊपर वाला तुझे लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, वो तुझे शेर बनाना चाहता है और तू लोमड़ी बन के बैठा है। तू इंतजार में है कि कोई आकर के खिलाएगा। तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों की भी मदद कर। छोटी सी कहानी है, हम सब के साथ में भी होता है और कई बार उल्टा सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि सब वो संभाल लेगा, ताकतवर बनना होगा, शेर की तरह जीना होगा। और जब हम ताकतवर हो जाएं, जब हमारे पास भी काफी कुछ आ जाए तो दूसरों की मदद भी करनी होगी। छोटी सी कहानी है, बस सोच का फर्क बताती है। तो बस इतना ही कहना है कि अपने परिवार के प्यार के साथ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ में और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं एंड बेल आइकन को भी दबा दें
बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।